दोस्तों सबसे पहले लाइव प्रूफ देख लीजिए कि बिना किसी इनकम प्रूफ की 50,000 लिमिट के साथ बीओबी की 2 क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिल चुका है। बीओबी इजी क्रेडिट कार्ड और बीओबी फ्लैग क्रेडिट कार्ड। और भाई साहब सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये दोनों क्रेडिट कार्ड मुझे बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। ना ही हमें 1 रुपया ज्वाइनिंग फी के नाम पे देना है, ना ही 1 रुपया हमें एनुअल फी के नाम पे देना है। इसी के साथ साथ मैं बेसिक डिटेल्स जैसे ही फिल किया हूं, मुझे जो है यहाँ पे सेल्फी और एड्रेस प्रूफ अपलोड करने की ऑप्शन मिल चुका है। इसके बाद भाई साहब आधार ओटीपी के माध्यम से डिजिटली डॉक्यूमेंट जो है मेरा साइन अप किया गया है। और भाई साहब लास्ट पेज के ऊपर हमें जो है वीडियो केवाईसी की लिंक मिल गया है। मैंने वीडियो केवाईसी जैसे ही कंप्लीट किया है तो यार 1 घंटे के अंदर में मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर के मेरा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है बीओबी वर्ल्ड के अंदर कंप्लीट देखने को मिल गया है। और भाई साहब ये जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है 5 दिन के अंदर में मेरे एड्रेस पे बाई पोस्ट के माध्यम से कंप्लीट डिलीवर्ड हो चुका है। तो भाई साहब इतनी फास्ट अप्रूवल मिलने के पीछे एक ही रीजन है कि अभी जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, यानी इसी महीने के लास्ट में फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन सेल और अमेजन के ऊपर ग्रेट फेस्टिवल सेल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और भाई साहब जब भी सेल आता है तो बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल रेट बढ़ा देता है ताकि जो है कस्टमर उस सेल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी प्रकार की स्पेंड करेंगे या फिर इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे स्पेंड करेंगे तो इससे बैंक को बहुत ही तगड़ी मात्रा में बेनिफिट होता है। तो भाई साहब अगर आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड लेना है जो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है तो अभी आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आज के इस वीडियो में लाइव FT बाई FT प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब चलो फिर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो यार आप जो ये वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी बीओबी की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई की लिंक मैंने दे रखा है। आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जो है इस पेज के ऊपर कंप्लीट रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे सबसे पहले आपसे आपकी यहाँ पे टाइटल पूछी जा रही है, यानी आप अपनी नेम की पहले जो भी टाइटल लगाते हैं उसे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे। हालांकि दोस्तों मिडिल नेम यहाँ पे ऑप्शनल है, तो अगर आपके पास मिडिल नेम होगा तो फिल करेंगे, वरना आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे आपकी पर्सनल ईमेल आईडी मांगी जा रही है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपसे आपकी मोबाइल नंबर मांगी जा रही है। देखो भाई साहब मैं पर्सनल एक टिप्स देता हूं कि आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो मोबाइल नंबर आपकी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से लिंक है। इसके बाद आपसे आपकी करंट रेसिडेंशियल पिन कोड पूछी जा रही है, उसे कंप्लीट फिल करेंगे। आप अपनी पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट फिल करेंगे। नेशनलिटी में यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्लीट हम जो है इंडियन सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। अब गई यहाँ पे 2 छोटी छोटी टर्म एंड कंडीशन की बॉक्स मिलेगी। हम दोनों टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करके इनकी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लीट एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब आपके मोबाइल नंबर पे कंप्लीट ओटीपी पिन सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अच्छा आप जैसे ही ओटीपी कंप्लीट वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछी जा रही है। तो भाई साहब अगर आप जो है सैलरीड होंगे तो यहाँ पे आप जो है सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही सैलरीड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपसे आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जा रही है। तो भाई साहब आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एनुअल इनकम फिल करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यानी अगर आपकी खुद की एक बिजनेस है या फिर आपका छोटा मोटा दुकान गुड़ी भी है या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो भाई साहब आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे तो आपसे आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जा रही है, यानी 1 साल की कितना इनकम है। तो भाई साहब यहाँ पे आप उसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप जो है कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीओबी की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हेल्प कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे आपको नो वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करना है। और भाई साहब यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट चूज करना होता है कि आपको कौन सी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इटर्ना प्रीमियर फ्लैक्ट और इजी क्रेडिट कार्ड। भाई साहब आपको इसी ऑप्शन को कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बीओबी की जो इजी क्रेडिट कार्ड है ये सबसे बेसिक क्रेडिट कार्ड है और भाई साहब बीओबी की जो फ्लैग क्रेडिट कार्ड है ये जो है मिनिमम वेरिएंट की क्रेडिट कार्ड है। प्रीमियर जो है इससे थोड़ा सा हाई लेवल की क्रेडिट कार्ड है और भाई साहब यहाँ पे जो ये इटर्ना है ये बीओबी की सबसे टॉप वेरिएंट की क्रेडिट कार्ड है। तो आप जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप जो है बीओबी की एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यानी कि अगर आपकी बीओबी के साथ कोई भी रिलेशन है तो यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पे आप बताएंगे कि आप जो है बीओबी की कस्टमर है या फिर स्टाफ है। अगर आपकी बीओबी के साथ किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे आप जो है नो वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आपके पास किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड है, अगर क्रेडिट कार्ड है तो यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास कौन सी बैंक की क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे आपको कंप्लीट नेम देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ से आप जो है कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की क्या लिमिट है उस लिमिट को कंप्लीट फिल करेंगे। अगर आपके पास किसी भी बैंक की क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप जो है नो वाले ऑप्शन को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे
और भाई साहब यहाँ पे आप जो है कंटिन्यू वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट पेज में सबसे पहले आपकी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछी जा रही है। तो भाई साहब आपकी जो भी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस होगी यहाँ पे आप कंप्लीट फिल करेंगे। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 3 में आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, लैंडमार्क फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे, सिटी फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एड्रेस जो है मेरी पिन कार्ड से यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया गया है। भाई साहब अगर आपको जो है इस एड्रेस में कुछ एडिट करना होगा तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगी। फाइनली गाइस आप इस बॉक्स के ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पे आपको जिस भी एड्रेस को कंप्लीट एडिट करना है फाइनली गाइस यहाँ से आप कंप्लीट एडिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी एड्रेस सही होगा तो यहाँ पे आप इसे कंप्लीट अनटिक करेंगे। यहाँ पे आपसे आपकी जो है आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट यहाँ पे कंप्लीट आपसे पूछी जाती है। तो भाई साहब यहाँ पे आपकी आधार कार्ड की लास्ट की जो भी 4 डिजिट होगा यहाँ पे उसे कंप्लीट फिल करेंगे। नीचे आएंगे तो आपसे आपकी करंट रेसिडेंशियल एड्रेस पूछी जा रही है, यानी कि भाई साहब आप करंट में जहां पे भी रह रहे हैं वहां की कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और आपकी रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक करेंगे और भाई साहब यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो भाई आप अपनी एड्रेस डिटेल्स जैसे ही कंप्लीट फिल कर लेते हैं अब आपको अपनी इंप्लॉयमेंट डिटेल्स कंप्लीट फिल करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपसे आपकी कंपनी की नेम पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक कंपनी की लिस्ट कंप्लीट देखने को मिलता है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको एक ऑर्डर की ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको मैन्युअली कंपनी की नेम कंप्लीट फिल करने की ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की कंप्लीट नेम फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी प्रोफेशन पूछी जा रही है तो भाई साहब यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे। आपसे डिजिग्नेशन पूछी जा रही है यानी आप उस कंपनी में किस पद पे हैं उसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप जो है उस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी एक्सपीरियंस कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे भाई साहब आपसे आपकी वर्क एड्रेस पूछी जा रही है, यानी कि भाई साहब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां की कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होंगे, आप जो है बिजनेस करते होंगे तो भाई साहब आपकी ऑफिस जहां पे भी होगी उस ऑफिस की कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कंटिन्यू की बटन मिलेगी, आप इसके ऊपर कंप्लीट टिक कर देंगे। अच्छा तो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की दो क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे कंप्लीट अप्रूवल मिला हुआ है। आप यहाँ पे फाइनली जो है देख सकते हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पे सबसे ऊपर आपसे बोला जा रहा है कि कांग्रेचुलेशन विशाल कुमार, बेस्ड ऑन योर डिटेल्स वी रिकमेंडेड यू दी फॉलोइंग क्रेडिट कार्ड विथ ए क्रेडिट लिमिट अप टू 50,000 रुपया। यानी कि भाई साहब यहाँ पे आपको विदाउट इनकम प्रूफ आपको जो है 50,000 लिमिट के साथ आपकी क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिला हुआ है। यहाँ पे आपको 2 क्रेडिट कार्ड की अप्रूवल मिला हुआ है, एक बीओबी की इजी क्रेडिट कार्ड और दूसरा बीओबी की फ्लैग क्रेडिट कार्ड। भाई साहब आपको जिस भी क्रेडिट कार्ड को लेना है आप इनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। आपको दोनों क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। भाई साहब आप इस पेज को एक्सप्लोर के यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड की जो भी चार्जेज है यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया गया है। देखिए भाई साहब यहाँ पे साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की 500 रुपया यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग फी होगा, लेकिन भाई साहब आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और यहाँ पे आप जो है 60 दिन के अंदर में मात्र 6,000 रुपये यहाँ पे कंप्लीट स्पेंड कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी ज्वाइनिंग फी है उसे कंप्लीट यहाँ पे माफ कर दिया जाएगा, यानी आपसे एक भी रुपया नहीं चार्जेज लिया जाएगा। इसके अलावा आपकी एनुअल फी भी यहाँ पे कंप्लीट 500 रुपया है। लेकिन भाई साहब 1 साल के अंदर में अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 35,000 रुपये स्पेंड कर देंगे तो आपकी एक क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड की एक भी रुपया चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड की जो भी बेनिफिट होगा यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है, आप चाहें तो रीडिंग कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट की बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूल परचेज वेवर की फैसिलिटी मिल जाता है, यानी कि भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप जो है फ्यूल वगैरह भरवाते हैं तो यहाँ पे जो भी इनकी फ्यूल परचेज वेवर की फैसिलिटी है ये चीज यहाँ पे आपको मिल जाता है। दूसरी चीज भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 50 दिन की फ्री इंटरेस्ट पीरियड टाइम आपको मिल जाता है, यानी कि भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप जो है कहीं से भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं जिसमें आप जो है कोई भी शॉपिंग करो और यहाँ पे आप जो है 50 दिन के अंदर में इसका बिल पेमेंट कर देते हैं तो भाई साहब यहाँ पे आपको एक भी रुपया यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के रूप में नहीं देना होता है। इसके अलावा भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। और भाई साहब बहुत सारे लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर यहाँ पे जो सेल लगता है उस सेल के अंदर हम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की इजी क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो देखो भाई साहब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन ही नहीं जितनी भी ई कॉमर्शियल वेबसाइट है अगर उसके ऊपर सेल लगता है और बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट वहां पे है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी क्रेडिट कार्ड से आप जो है इस डिस्काउंट को ले सकते हैं। तो भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पे हम कंफर्म वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देते हैं। अब देखो भाई साहब, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको कुछ और एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जा रही है। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसे कंप्लीट फिल करेंगे। इसके बाद आप अपनी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कौन से नेम को प्रिंट कराना चाहते हैं उस नेम को कंप्लीट यहाँ पे फिल करेंगे। आप अपनी मदर की नेम कंप्लीट फिल करेंगे। इसके नीचे फादर की नेम फिल करेंगे। यहाँ पे प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस की एक ऑप्शन मिलेगी, आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, करेंट, ऑफिस और यहाँ पे परमानेंट। यानी कि भाई साहब आप अपनी क्रेडिट कार्ड को कौन सी एड्रेस पे डिलीवर करना चाहते हैं, आप जिस भी एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी एड्रेस पे आपकी क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड होता है। अब यहाँ पे पूछी जा रही है कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आप जो है नोमनिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी नोमनिंग की क्या नेम है, आपकी नोमनिंग के साथ क्या रिलेशन है, उसे कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मुझे दोस्तों यहाँ पे अपनी क्रेडिट कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार की नोमनिंग नहीं बनाना है, तो भाई साहब नो वाले ऑप्शन पे कंप्लीट टिक करते हैं और यहाँ से हम प्रोसीड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देते हैं। इसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि आप जो है एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं। देखो भाई साहब, एड ऑन कार्ड लेने से किसी भी प्रकार की फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं नो वाले ऑप्शन पे कंप्लीट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देता हूँ। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करना है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगर आप जो है यहाँ पे सिंगल आप जो है पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लाइव जो है आप फोटो कंप्लीट अपलोड कर सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट कैमरा ओपन होगा, यहाँ से आप अपनी एक सेल्फी अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी एड्रेस प्रूफ मांगी जा रही है। तो भाई साहब एड्रेस प्रूफ के अंदर आप जो है आधार कार्ड कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जो है आधार कार्ड की फोटो कंप्लीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी इनकम प्रूफ मांगी जा रही है। तो देखो भाई साहब यहाँ पे इनकम प्रूफ के अंदर आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट पिछले 6 मंथ की यहाँ पे कंप्लीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर भाई साहब अगर आप जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है यानी कि आप बिजनेस वगैरह रन करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप जो है अपनी ITR फाइल यहाँ पे कंप्लीट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करके ITR फाइल कराएंगे तो आपको ये फायदा होगा कि 10 मिनट के अंदर में आपका ITR फाइल होकर के मिल जाएगा और यहाँ पे आप जो है कंप्लीट अपलोड करके यहाँ से आप जो है क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आपकी तीनों डॉक्यूमेंट जैसे ही कंप्लीट सक्सेसफुल अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड प्रोसीड का। फाइनली आप इसके ऊपर कंप्लीट क्लिक करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। और भाई साहब यहाँ पे आपको एक छोटा सा पार्ट बचा है जो कंप्लीट KYC करना है। यहाँ पे आप अपनी आधार कार्ड के माध्यम से एक छोटी सी KYC करेंगे, तो इसके लिए आप नाउ वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे आपने जो भी डिटेल फिल किया है अभी तक आपको ये सारी डिटेल्स कंप्लीट देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको एक प्रोसीड की बटन मिलेगी, आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो भाई साहब आपकी आधार कार्ड की जो भी नंबर है उस नंबर को कंप्लीट यहाँ पे फिल करना है। तो भाई साहब आप अपनी आधार कार्ड के नंबर को फिल करेंगे और यहाँ पे सेंड OTP वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आधार कार्ड से आपकी जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे कंप्लीट OTP पिन सेंड किया जाएगा। उस OTP को कंप्लीट फिल करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई OTP वाले बटन पे कंप्लीट क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे कंप्लीट साइन अप हो चुका है। अब देखो भाई साहब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको थैंक यू की भी इंटरफेस मिल गया है और भाई साहब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। और भाई साहब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID नंबर भी मिल गया है जिससे आप अपनी क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट ट्रैक कर सकते हैं। अब देखो भाई साहब आप जैसे ही KYC वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं अब आपके साथ यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। पहला कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तब तो यहाँ पे इतना ही से काम चल जाएगा। अगर आपकी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके ईमेल के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो KYC की लिंक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सेंड किया जाएगा। फाइनली गाइस आप उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके साथ आपकी कॉल यहाँ पे कनेक्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है जैसे आपकी नेम, आपकी फादर की नेम में, उसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड, आपको अपने पैन कार्ड को कैमरे के माध्यम से दिखाना होता है। साथ में भाई साहब आपको एक व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से यहाँ पे कंप्लीट लाइव सिग्नेचर करके उसे कंप्लीट वेरीफाई कराना होता है। और भाई साहब इतनी प्रोसेस के अंदर आपकी वीडियो KYC जो है कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाता है। तो यार यहाँ तक की प्रोसेस तो मैंने कंप्लीट आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, जो कि गाइस मैंने यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस किया हूँ तो मैंने करके आपको दिखा दिया। अब इसकी आगे की प्रोसेस में आपको कंप्लीट अपनी क्रेडिट कार्ड की एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ। देखो भाई साहब 1 से 2 घंटे के अंदर में जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वर्ल्ड ऐप आता है उसके अंदर आप कंप्लीट देख सकते हैं। और भाई साहब जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है ये आपके एड्रेस पे 5 से 7 दिन के अंदर में आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट के माध्यम से कंप्लीट डिलीवर कर दिया जाता है। तो भाई साहब अगर आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए।